हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्रेन टीचर बायोलॉजी में। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक शेर सुनाना चाहेंगे। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल दे उस किस्मत से है दम तो उसे मिटाकर दिखा। कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग का टॉपिक। हम लोग पढ़े थे 11th क्लास का द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर, उसमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। कैरेक्टरिस्टिक 10 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके थे, 2 और बचा था, एजिंग और डेथ वाला कैरेक्टरिस्टिक बचा था। तो आज दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक में पहला कैरेक्टरिस्टिक बच गया था 11वां नंबर पे जो था एजिंग, और एक और बच गया है डेथ, ठीक है। एजिंग क्या होता है और डेथ क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं। एजिंग मतलब समझ रहे होंगे बूढ़ापा आना, बूढ़ा होना, थोड़ा समझ रहे होंगे। एजिंग का मतलब होता है बूढ़ा होना, एक्चुअल बात वही है। एजिंग का मतलब होता है बूढ़ा होना। उसमें होता क्या है एक्चुअली में, एजिंग जो होता है ना, ये होता है प्रोग्रेसिवली डिक्रीजिंग द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स के फंक्शन का कम होना, बॉडी पार्ट्स के फंक्शन का कम होना क्या कहलाता है? एजिंग कहलाता है। जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, एज बढ़ते जाता है, बॉडी का जो पार्ट है वो फंक्शन करना कम कर देता है, ठीक है। और ये बॉडी पार्ट का जो फंक्शन है वो कम क्यों होने लगता है? क्योंकि हमारे बॉडी में एक प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन नाम का, कोलेजन प्रोटीन। ये हमारे बॉडी में पाया जाता है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन होता है। ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन होता है, मतलब सेल के बाहर वाला प्रोटीन होता है। ये सेल के बाहर का प्रोटीन होता है। मान लीजिए हमारा बॉडी किसका होना है? सेल का होना है। इतना तो बेसिक आप लोग को पता होगा। तो मान लीजिए ये कुछ सेल्स हैं, ठीक है। इतना ही होना है। करोड़ों सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, अरबों सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स हैं इनके बाहर कुछ प्रोटीन होते हैं। इनके बाहर बहुत सारा फ्लूइड भी होता है, बताए थे एपिप्लाज्मिक फ्लूइड कहते हैं। और उसी फ्लूइड में बहुत सारे प्रोटीन से भरे होते हैं। उसमें से एक प्रोटीन कौन है? कोलेजन प्रोटीन है, जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस में, इंटरसेलुलर स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? इस स्पेस को, जो सेल के बाहर जो खाली खाली जगह है उस स्पेस को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। और या एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन बोल सकते हैं, क्योंकि सेल के बाहर प्रोटीन है। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं ना, जब मतलब एज धीरे धीरे बढ़ता है, जब एज धीरे धीरे बढ़ता है तो ये जो कोलेजन प्रोटीन है ये धीरे धीरे हार्ड होने लगता है, हार्ड एंड रिजिड होने लगता है, ठीक है। ये कोलेजन प्रोटीन है, ये धीरे धीरे क्या होने लगता है? हार्ड होने लगता है। जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से जो चीज़ें हैं वो ना सेल से बाहर जा पाती है और ना ही सेल के अंदर आ पाती है। जब चीज़ें टाइट हो जाएगी, सेल के बाहर का जो सब्सटेंस है वो टाइट हो जाएगा, वो मतलब कि जगह नहीं देगा किसी चीज़ को आने जाने का, तो कैसे आया जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, सेल के अंदर से, और हमारी बॉडी में जानते हैं कि सारा का सारा फंक्शन सेल ही करवाता है। सेल के अंदर ही सारा का सारा फंक्शन होता है, और सेल के अंदर से ही सब्सटेंस बाहर नहीं निकल रहा है, सेल के अंदर कोई सब्सटेंस जा नहीं रहा है। तो उसके वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी का जो फंक्शन है वो कम होने लगता है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है? कोलेजन प्रोटीन के हार्ड होने की वजह से, रिजिड होने की वजह से, ठीक है। और ये होता क्यों है? ये होता है हमारे बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड। ये फंक्शन करना कम कर देता है। थाइमस ग्लैंड जो है ना वो फंक्शन करना कम कर देता है। और एजिंग का जो मेन कारण होता है, वो यही होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड। मेन काउज ऑफ एजिंग क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के डिस्ट्रक्शन होने के कारण क्या होता है, ये जो कोलेजन प्रोटीन है ये हार्ड और रिजिड होने लगता है। कोलेजन प्रोटीन के हार्ड और रिजिड होने की वजह से सेल के अंदर से जो ट्रांसपोर्टेशन है, सेल के बीच जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसके हार्ड और रिजिड होने से क्या होता है,
डिफिकल्टी इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल डिफिकल्टी इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल ऑफ द सेल्स के मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन में डिफिकल्टी होने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, बॉडी फंक्शन करना कम कर देता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एजिंग में बस इतना ही था, एजिंग समझ में आ गया है। इसमें कुछ लिखवा भी दें? नहीं, कुछ नहीं, बस एजिंग का मतलब समझना था, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज इन फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स के फंक्शन में कमी आना, यही कहलाता है एजिंग। वो किसके वजह से आता है? कोलेजन प्रोटीन की वजह से आता है। कोलेजन प्रोटीन क्या हो जाता है, हार्ड और रिजिड हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है? थाइमस ग्लैंड जो होता है उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, थाइमस ग्लैंड छोटा होने लगता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद पढ़ना है डेथ। मिटाएं इसको, नोट कर लिए? चलिए मिटा रहे हैं। क्या पढ़ना हम लोग को? डेथ। ठीक है, ये डेथ क्या होता है? अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ। मर जाना यार, सिंपल। मर जाना किसको बोलते हैं? जब बॉडी फंक्शन करना बंद कर दे, टोटली बॉडी जब फंक्शन करना बंद कर दे तो उसको क्या बोलते हैं? मर गया, डेथ हो गया। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ। दिख रहा है ऊपर ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शनल लाइफ का अल्टीमेटली टर्मिनेट हो जाना क्या कहलाता है? डेथ कहलाता है। डेथ जो है वो दो तरह से देखते हैं। डेथ जो है वो दो तरह से देखते हैं, एक क्लिनिकल डेथ के रूप में देखते हैं और एक बायोलॉजिकल डेथ के रूप में देखते हैं। क्लिनिकल डेथ और एक होता है बायोलॉजिकल डेथ। ठीक है, डेथ को कितने रूप में देखते हैं? दो तरह से देखते हैं, क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ। दोनों अलग अलग होता है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है ना। क्लिनिकल डेथ कब हम घोषित कर देते हैं? मतलब एक डॉक्टर के पास जाओ तो वो मृत कब घोषित कर देता है कि वो बंदा मर गया है कोई? ठीक है, वो कब घोषित करेगा? जब हार्ट बीट बंद हो जाए, हार्ट बीट स्टॉप हो जाए। हार्ट बीट स्टॉप होगा तो क्या होगा? पल्स बंद हो जाएगा, पल्स स्टॉप, पल्स भी बंद हो जाएगा। उसके बाद ब्रीदिंग रुक जाएगा और पीपल्स जो है वो डायलेट हो जाएगा। ब्रीदिंग स्टॉप्स। और चौथा क्या चीज देखेगा डॉक्टर ये देखेगा कि पीपल्स जो है वो डायलेट हो गया। अगर ये चारों चीज हो गया, हार्ट बीट बंद हो गया, पल्स स्टॉप हो गया और ब्रीदिंग स्टॉप हो गया, पीपल डायलेट कर गया, तो क्या बोलेगा? डॉक्टर बोलेगा कि ये आदमी मर गया। ठीक है। और बायोलॉजिकल डेथ जो होता है, बायोलॉजिकल डेथ, इसका चार कैरेक्टरिस्टिक है। बायोलॉजिकल डेथ इसमें बोलता है रेफर्स टू स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन, रेफर्स टू स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का फंक्शन अगर स्टॉप हो जाए, ब्रेन का फंक्शन अगर स्टॉप हो जाए तो उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल डेथ। वैसे यहाँ भी क्लिनिकल डेथ में ब्रेन का फंक्शन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक मतलब कि स्पेशल टर्म, और इसके लिए चार कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर बायोलॉजिकल डेथ। चार कैरेक्टरिस्टिक है। चारों कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक है पेलोर मॉर्टिस, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है लिगोर मॉर्टिस, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है एल्गोर मॉर्टिस और चौथा कैरेक्टरिस्टिक है रिगोर मॉर्टिस। नहीं दिख रहा?
ई एस नहीं होगा, सिर्फ एस होगा। रिगोर मॉर्टिस। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होता है बायोलॉजिकल डेथ का। पेलोर मॉर्टिस में क्या होता है, अब सुने होंगे कभी कि जब कोई मरता है तो उसका जो शरीर है वो पीला पड़ने लगता है, ठीक है, तो वही होता है पेलोर मॉर्टिस। पेलनेस ऑफ बॉडी। पेलनेस का मतलब क्या होता है, येलो, येलोइंग ऑफ बॉडी। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पेलोर मॉर्टिस, जिसमें बॉडी जो है वो पीला पड़ने लगता है, शरीर पीला पड़ने लगता है। लिवर मॉर्टिस क्या होता है, ये होता है ब्लड का सेटल डाउन होना, सेटलिंग ऑफ ब्लड टू द लोअर साइड। जिस भी साइड से बंदा लेटा हुआ है, जो मर गया है, वो जिस भी साइड से लेटा हुआ है उसके जो नीचे वाला साइड होगा, मान लीजिए कि मरता है तो पीठ के बल ही लेटा हुआ होता है, तो वो जो ब्लड है वो पीछे की तरफ पूरा जमा होने लगता है, ठीक है, ब्लड नीचे की तरफ पूरा जमा होने लगता है। एल्गोर मॉर्टिस होता है रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर का रिडक्शन होना मतलब कम हो जाना। तुम लोग सुने होंगे कि जब कोई मरता है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और अकड़ जाता है, अकड़ने वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है ना उसको बोलते हैं रिगोर मॉर्टिस। अल्टीमेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल जो है वो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो कभी रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, और हम लोग जानते हैं कि मूवमेंट किसके वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो गए मतलब बॉडी अकड़ गया है। तो ये 4 बायोलॉजिकल डेथ का ये 4 कैरेक्टरिस्टिक था, पेलोर मॉर्टिस, लिवर मॉर्टिस, एल्गोर मॉर्टिस और रिगोर मॉर्टिस। पेलोर मॉर्टिस में क्या होता है, बॉडी जो है वो पीला पड़ने लगता है। लिवर मॉर्टिस में ब्लड जो है वो बॉडी के नीचे वाले हिस्से में जमने लगता है। एल्गोर मॉर्टिस का मतलब क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है मतलब शरीर ठंडा पड़ जाता है। और रिगोर मॉर्टिस का मतलब क्या होता है, बॉडी अकड़ जाता है, बॉडी अकड़ जाता है, मसल जो है वो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इतना ध्यान रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है ना, ट्रांसप्लांटेशन का नाम सुने होंगे, ट्रांसप्लांटेशन वर्ड का नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो बताते हैं ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। बॉडी में अगर कोई पार्ट फंक्शन करना बंद कर देता है, मतलब कोई आदमी व्यक्ति जिंदा है तो उसका अगर कोई बॉडी का पार्ट फंक्शन करना बंद कर देता है तो किसी दूसरे व्यक्ति के बॉडी का पार्ट उसमें लगा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। सुनते होगे किडनी बेच के आईफोन खरीद लेंगे, तो किडनी बिकेगा क्यों, क्योंकि किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, मतलब कि किडनी किसी में खराब होगा तो उसमें वो किडनी लगाया जाएगा, ठीक है। तो वो ट्रांसप्लांटेशन है। ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ के बीच में हम लोग ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। वैसे तो ट्रांसप्लांटेशन के लिए डेथ से पहले का ही ऑर्गन्स लिया जाता है, और लेकिन बायोलॉजिकल डेथ और क्लिनिकल डेथ के बीच का जो समय होता है, अगर बायोलॉजिकल डेथ अभी घोषित नहीं किया गया है और क्लिनिकल डेथ घोषित कर दिया गया है बट बायोलॉजिकली वो डेथ घोषित नहीं किया गया है, तो उन दोनों के बीच का जो समय होता है उस समय में हम लोग ऑर्गन्स का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। तो वही लिख लेंगे बी, या लिखेंगे विदिन द ड्यूरेशन ऑफ क्लिनिकल एंड within the duration of biological and clinical death, biological and clinical death, within the duration of biological and clinical death, internal organs can be transplanted, internal organs can be transplanted। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग वर्ल्ड का लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, ये समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। वो एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसके अंदर पढ़ना है नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, ठीक है, तो पढ़ेंगे अगले दिन। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं है या फिर कहीं पे कोई आपको दिक्कत हुई है तो कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही।